हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की डीवीपीएसटी आज से शुरू हो रही है। ऐसे में 11 डॉक्यूमेंट जो यूपी पीआरबी ने संशोधित जारी किए हैं उसको आपको एक बार मैच कर लेना है। वो क्या क्या है उसको हम इससे पहले डिस्कस करें। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा जिनके भी सर्टिफिकेट में, किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट में कोई भी त्रुटि है, थोड़ा सा भी अगर आप में है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इंस्टाग्राम आईडी पिन कर दी गई है। आप वहाँ मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं और जो भी समस्या आपकी होगी एट द पॉइंट तुरंत उसको सॉल्व कराने की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। और साथियों, जिस भी सेंटर पे आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी, कैसी भी मदद की ज़रूरत चाहिए होगी, हमारे वहाँ पे साथी रहेंगे आप लोगों को मदद करने के लिए। इंस्टाग्राम आईडी यूट्यूब पे पिन कर दी गई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। साथियों, 11 डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसको आपको जाने से पहले देखना होगा, नहीं तो होमगार्ड की तरह कई सारे लोग फिल्टर हो जाएंगे। साथियों, उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करते चलिएगा, जिससे सारी जानकारी आपको समय रहते मिलते रहेगी और हम आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। साथियों, सबसे पहले आप अपना एडमिट कार्ड के फ़ोटोकॉपी, इसके कम से कम 3 फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखिएगा। और साथियों, जो आवेदन आपने ऑनलाइन फॉर्म में किया था उस आवेदन का भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और साथियों, फिर उसके बाद सबसे मेन आ जाता है आपका एज प्रूफ या एज वेरिफिकेशन, जो होता है आपकी 10th की मार्कशीट से। तो साथियों, जो आयु 10th की मार्कशीट में होता है वही आपका काउंट किया जाता है। तो 10th की मार्कशीट और आधार, ये दोनों आपका लगभग एज सेम होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट साथियों आपको जो चाहिए वो 12 की भी मार्कशीट आपको लेकर ही जाना है। और साथियों, चूँकि आपके पास केवल 12th की ही नहीं और भी अन्य जो भी सर्टिफिकेट आपके पास होंगे, यहाँ जैसे कि 5वें पॉइंट में है कि अगर आपके पास और भी कोई प्रमाण पत्र है या और भी कुछ आपने कर रखा है तो उसको भी आप लेकर आइए, उसको भी आप वेरीफाई करा लीजिए। इससे क्या होता है साथियों कि आपके प्रमोशन में फ़ायदा करता है कि आपके पास एक्स्ट्रा डिग्री है। दूसरा साथियों, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी। साथियों, बस आधार कार्ड का ही नहीं, पैन भी आप लेकर आइएगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों की फ़ोटोकॉपी आप लेकर आइएगा। और साथियों, एक पॉइंट यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कि सभी दस्तावेज़ों में जन्म तिथि मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका आधार कार्ड में अलग है और 10th की मार्कशीट पे अलग, 12th पे अलग, जो है वो होना चाहिए। अगर कोई त्रुटि है फादर्स नेम में, आपके नाम में, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, तो अभी आप सॉल्व करवा लीजिए। हम आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और साथियों, इसके साथ साथ आप ओरिजिनल कॉपी भी लेकर आइएगा, जिससे कि प्रामाणिकता में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको तुरंत एट द टाइम भी सॉल्व किया जा सके। और सबसे बड़ी बात साथियों, अभी और आगे वाला पॉइंट है, पहले उसको डिस्कस कर ले, फिर हम आपको देखते हैं कि वो क्या मैं आपको बताने जा रहा था। साथियों, जो भी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं, जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कुछ दिल्ली, कुछ हरियाणा के लोग भारी मात्रा में पेपर भरते हैं, क्योंकि इन राज्यों में उतनी वैकेंसी कांस्टेबल्स की आती नहीं है, और आती है तो टाइमली नहीं आती। उत्तर प्रदेश में टाइमली इसकी आ रही है, और तुरंत उत्तर प्रदेश का सबसे एक्टिव इस समय भर्ती बोर्ड यूपीपीआरबी बना हुआ है, जो कि तुरंत तुरंत पेपर करा के तुरंत तुरंत रिजल्ट दे रहा है। तो साथियों, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो या नहीं। और SC ST OBC का जो सर्टिफिकेट है ये भी आपके पास होना चाहिए। OBC वाले एक बार अपना ध्यान रख लेंगे कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं आते हैं। ये समस्या SC ST को नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रीमी लेयर उनके ऊपर लागू नहीं होता है, वो अभी मुकदमा विचाराधीन है कोर्ट में। और साथियों, जिनके पास भी NCC का सर्टिफिकेट होगा, खासकर B लेवल वगैरह का, या टेरिटोरियल आर्मी में आपने अगर सर्व किया होगा तो इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उससे भी आपको प्रमोशन में या फिर नंबर बढ़ाने में आपको फ़ायदा मिलता है। अगर आपका सेम नंबर हुआ तो वरीयता आपको दी जाएगी। अगर आप ही के नंबर के बराबर किसी और का होता और आपका भी उतना है, तो जो भी ये NCC किया होगा या फिर एक्स सर्विसमैन होगा, या तो आप टेरिटोरियल आर्मी के जवान, सर्विंग जवान होंगे या सर्व किए होंगे, 2 साल के लिए वो होता है, तो आपको वरीयता दी जाएगी जो दूसरा कैंडिडेट होगा उसके ऊपर।
और साथियों ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का तो बताना ही नहीं, ये तो आपके पास होना ही होना चाहिए। और साथियों जितने भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं, कई सारे आप फ़ोटोकॉपी लेकर जाइएगा, बस 2 ही 3 नहीं, क्योंकि ये एक बार होता है, बार-बार तो आपका प्रमाण होगा नहीं। तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आप लेकर जाइएगा, या आप फ़ोटोकॉपी ये लेकर जाइएगा। जैसे ही वो बोलेंगे अटेस्ट करने के लिए, तो आप सब पे सिग्नेचर, जो भी आपका सिग्नेचर होगा तुरंत कर लीजिएगा। साथियों पेन वगैरह आप लेकर जाइएगा, पेन, गोंद, स्टेपलर, जितने भी सामान आपको यूज करने में होती स्टेशनरी की, ये नहीं कि किसी और से मांग रहा हूँ, किसी और से पूछ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात साथियों, ये एक दस्तावेज जितने भी होंगे, एक फाइल आप बनाइएगा, और जितने भी दस्तावेज होंगे उसमें आप पिन कर दिएगा सीरियल नंबर से। जैसे कि पहले आपका 10th की मार्कशीट हो गई, फिर उसके बाद 12th की हो गई, फिर ग्रेजुएशन की हो गई, फिर एनसीसी का एक्स्ट्रा हो गई, या फिर अगर आप सर्विंग एक्स सर्विसमैन हो तो फिर उसका हो गई। तो ये सीरियल नंबर से होनी चाहिए, ये नहीं कि 10th का अलग है, 12th का किसी और पीछे में है, ऐसे नहीं। फिर जितने आपके अलग से प्रमाण पत्र होंगे, चाहे डोमिसाइल होगा, चाहे आपका रिजर्वेशन होगा, चाहे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा, इन सबको एक जगह आप पिन कर दीजिएगा, उसकी एक फ़ाइल बना के जाइएगा, जिससे कि जो भी एग्ज़ामिनर होगा या कॉपी चेकर होगा, उसको जल्दी वेरीफाई करने में आसानी होगी साथियों। तो अभी के लिए इसमें इतना ही है। सबसे बड़ी बात, आप चैनल सब्सक्राइब करते हुए चलिए, और जो भी आपको त्रुटि दिखे, जो भी नज़र आए, लेट अस नो। हम आपकी हेल्प के लिए हर एक सेंटर पे तैनात रहेंगे। और साथियों आप लोग को ढेरों सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अपना DVPST कराइए, और आप लोग जल्दी से उत्तर प्रदेश सेवा में सम्मिलित होइए, अपनी सेवा जल्दी से देने के लिए तत्पर रहिए। धन्यवाद साथियों। और कोई भी आपको क्यूरीज होगी, मैसेज करना ना भूलिए। अपना अपने स्वजनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।